हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए आपके साथ मैं फिर से अतुल कुमार एलएन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन की तरफ से। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पे बहुत सारी हमने इस चैप्टर में लगभग सारी बातें अपन कंप्लीटली कह चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बात कहना है कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इसको मतलब कि एसटीडी की बात करेंगे। एसटीडी बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ढेर सारे इसमें जो है इन्फेक्टिशियस डिजीज़ है, मतलब कि ये मतलब कि एसटीडी कहा जाए, ये इन्फेक्टिशियस है। तो इसमें मतलब कि कॉजेटिव एजेंट को देखेंगे, फिर जो है जो डिजीज़ कॉज होते हैं उस डिजीज़ के बारे में देखेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मतलब कि फैलते हैं, इन्फेक्शन होता है, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे डिजीज़ की बात करेंगे। जैसे एज़ फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं डिजीज़ के नाम, तो जैसे हेपेटाइटिस बी है, HIV है जिसे एड्स बोलते हैं। HIV एक एजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे। फिर जो है बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे सिप्लिस है, गोनेरिया है, ठीक है। फिर जो अपन बात करेंगे जो बहुत ही मतलब कि रेयर केसेस है, जैसे अपन बात करते हैं जेनेटल वॉर्ट और जेनेटल हर्पीज की बात करते हैं। फिर क्लेमाइडियासिस की बात करते हैं, ट्राइकोमोनियासिस की बात करते हैं। ढेर सारे इसमें डिजीज़ है, सिप्लिस, गोनेरिया, ठीक है ना। ये सारे के सारे बात कर लिए हैं। तो जनरली अपन बात करेंगे कि किसके किसके द्वारा होता है, ये सारे डिजीज़ हो गए। अब किसके किसके द्वारा ये सारे के सारे डिजीज़ होते हैं, तो इस डिजीज़ में अपन बात करेंगे सबसे पहले। तो जनरली अपन बात करेंगे कि वायरस से होने वाली डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, प्रोटोजोअन से होने वाली डिजीज़ है, और क्लेमाइडियन से होने वाले डिजीज़ है, जैसे दैट मीन्स कि प्रोटोजोअन से होने वाली डिजीज़ है। तो इसमें सारे के सारे हमने देखा कि कॉजेटिव एजेंट को देखा, जो डिजीज़ है उसके बारे में देखा। इसमें साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो बहुत ही मतलब कि सिम्टमेटिक है। ऑल द एसटीडी हैव अ कॉमन सिम्टम, मतलब कि जितने भी आप एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करते हैं सबकी एक कॉमन सिम्टम है, साइन एंड सिम्टम है। दैट फॉर एग्जांपल आप कैसे बता सकते हैं कि इसमें जितने भी आप इन्फेक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करते हैं, तो इस जगह पे आपको साइन एंड सिम्टम बिल्कुल सिमिलर दिखेगा। वो कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ कि वो सिम्टम क्या है। कि जनरली आप देखते हो कि इचिंग मतलब कि सबसे पहले जो बात होती है इचिंग की बात होती है, मतलब कि इचिंग होती है। इसके बाद जो है फ्लूइड डिस्चार्ज होती है। इसके बाद जो होती है आपकी मतलब कि स्वेलिंग होती है और स्लाइटली पेन होता है। तो दैट्स आर अ कॉमन सिम्टम ऑफ द एसटीडी। ये सारे के सारे चीज़ें जो है कॉमन सिम्टम है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ आप कन्वे कर सकते हैं, मतलब कि ये सारे के सारे सिम्टम दिखते हैं तो आप एक ही डिजीज़ पे कन्वे करना गलत होगा। जितने भी मैंने डिजीज़ आपको एसटीडी में बताया है, सारे के सारे चीज़ें जो है एक कॉमन सिम्टम है। सब में मतलब ईचिंग होगा, मतलब कि वहाँ पे आपको जैसे लगेगा कि ईचिंग कर रहा है, नोच रहा है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है कि वहाँ पे आपका जो है मतलब कि इस जगह पे फ्लूइड डिस्चार्ज की बात करते हैं तो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। फिर जो है स्वेलिंग आती है, फिर जो है वहाँ पे स्लाइटली पेन होता है। दैट्स आर कॉमन सिम्टम ऑफ ऑल द एसटीडी। तो दिक्कत आपकी नहीं जाएगी, सारे के सारे सिम्टम को आप डिटेक्ट। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इतने बातें तो आप पहले से ही जानते हो, ये सारे के सारे सिम्टोमेटिक, ये सारे सिम्टम सब चीज़ जानते हैं कि सब कुछ आप थोड़ा थोड़ा जो है इसके बारे में जानते हो कि यह इन्फेक्टिशियस है और एक से दूसरे के अंदर फैलती है, ठीक है। तो मतलब इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो भी अवेयरनेस होती है उसमें आप खुद ब खुद यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, उससे उससे उसको अवॉइड कर सकते हो। तो जनरली सारे के सारे बात करेंगे, साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एसटीडी के बारे में आप बात करो कि व्हाट डू यू मीन बाय एसटीडी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो कहा जाता है कि इट इज़ अ डिजीज़ और इन्फेक्शन। यह क्या है? डिजीज है और इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट होता है, व्हिच इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअली और इंटरकोर्स, ठीक है ना।
इतने बात तो समझ में आता है कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है थ्रू द सेक्सुअली। तो अब कहने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे चीज़ें जो है इसे क्या कह सकते हैं, इज नॉन एज या कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं एसटीडी। इसको क्या बोलते हैं, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसे बोलते हैं वेनेरियल डिजीज। क्या बोलते हैं, वेनेरियल, इसके शॉर्ट में बोलते हैं वीडी। और इसे दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका क्या क्या नाम दिया गया, इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, RTI, क्या बोलेंगे, RTI, ठीक है ना, क्या क्या बोलेंगे, RTI। तो मतलब कि इसके 2-3 नेम बोले। हमने कहा कि देखो जनरली जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए जो है आपसे एक से दूसरे में ये डिजीज स्प्रेड करती है, फैलती है, इन्फेक्शन होता है एक से दूसरे के बीच में। मतलब कि पहले से इन्फेक्टेड जो पर्सन होगा दूसरे पार्टनर को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, इन्फेक्शन क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसे क्या कर दें, सेक्स के दौरान, इंटरकॉर्स के दौरान ये डिजीज यदि ट्रांसफ़र होती है तो उसे ही क्या बोलेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, STD। वो फ़ोन वाला STD ने, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या बोला था, वेनेरियल डिजीज, मतलब VD। और इसके तीसरे नेम के लिए क्या बोला गया कि इसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब कि रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है, जो कैनाल है, वेसाइना हो, यूट्रस हो, सर्विक्स हो, ये सारे में सारे क्या होता है, इन्फेक्शन फैलने लगते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। या है पेनिस हो, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, तो उसमें हो। इतनी बात तो समझ में आता है। अब कंडीशन क्या है कि इसके अपन बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट की, कॉजेटिव एजेंट की या कॉजिंग एजेंट की बात करते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो हमने कहा कि इसमें वायरस हो सकता है, इसमें बैक्टीरिया होगा, ठीक है ना, इसमें क्लेमाइडिया, मतलब क्लेमाइडिया होगा, क्या होगा, क्लेमाइडिया होगा, इसमें प्रोटोजुअन्स होगा, क्या होगा, प्रोटोजुअन्स होगा। अब इससे मतलब कि इसके द्वारा जो कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो इसमें हो सकता है कि वो कौन कौन सा डिजीज होगा, इसके बारे में भी तो बोलेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ STD, एग्जाम्पल ऑफ STD। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके सामने सामने बात करता हूँ कि जो एड्स से होने वाली है उसके बारे में बात कर लूँगा, और जो बैक्टीरिया, जो क्लेमाइडोमोनास से, क्लेमाइडिया से होने वाला, उससे जो प्रोटोजोन से होने वाला है उसकी बात कर लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से यदि वायरस की बात करो तो दो तीन डिजीज जो है कॉमन होगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसका, एड्स का, किसका, एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और वो एड्स वायरस जो होता है उसे क्या बोलते हैं, HIV, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HIV। तो मैं वहाँ पे कॉमन रखता हूँ, ठीक है ना। तो HIV हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दूसरी बात अपन बात करते हैं हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी की बारे में बात करते हैं। और तीसरी बात करते हैं तो जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस और जेनाइटल वॉर्ट, जेनाइटल वॉर्ट। ये तीनों का तीनों डिजीज क्योरेबल नहीं है, नॉट क्योरेबल, मतलब इसकी इलाज, इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आगे मैं इसके डील करूंगा, बट यहीं पे आप समझ लेना, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एड्स, ठीक है ना, ये तीनों का तीनों ऐसा डिजीज है जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा जो भी STD है, ऑल STD आर ट्रीटेबल, मतलब सारे के सारे STD क्या है, ट्रीटेबल है, उसकी ट्रीटमेंट है। लेकिन ये तीनों आप याद रखना, मतलब कि सब के सब जो है मतलब कि सिंपल तरीके से आपको बात करें कि सब के सब जो है H से ही HQ आप बात कर सकते हो, HIV की बात कर सकते हो, फिर जो है हेपेटाइटिस बी की बात कर सकते हो, और हर्पिस की बारे में बात करो तो इससे क्या बोलेंगे, कॉमनली हम क्या बोल सकते हैं, HQ। याद रहेगा ना, ऐसे याद रखोगे, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ, आप भी ऐसे याद रखो। यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे बैक्टीरियल की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में गोनोरिया, सिफिलिस,
तो ये जो होने वाली है नेसेरिया गोनेरिया से होने वाली है। ये क्या अक्सर पूछे जाते हैं, नेसेरिया गोनोरिया, ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना। सिफिलिस है, फिर जो है क्लेमाइडियसिस, क्लेमाइडिया से होने वाला है। यहाँ पे ट्रैकोमोनियसिस, ट्रैकोमोनियसिस। तो हमने एग्जाम्पल के साथ साथ उसके कॉजेटिव एजेंट के भी बारे में बता दिया कि किससे होने वाली है। तो हमने कहा कि देखो बेटा, ये कॉजेटिव एजेंट है जिसके द्वारा ये बीमारी हो रहा है। और बीमारी कौन कौन सा है, एग्जाम्पल मैंने एसटीडी का बता दिया कि भैया ये सारे के सारे जो है डिजीज है। जो किससे होने वाला है वो उसकी भी मैंने सारे के सारे बातें बताया कि ये सब के सब उसी के द्वारा होने वाला है। कौन, ये एसटीडी के एग्जाम्पल हो गए, इसको कॉज करने वाले ये सारे के सारे चीज हो गए। आएगा। अब जो है ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट इतना कम भी नहीं लेंगे जो कि अपने एग्जाम के बिलो रह जाए, उसके बियॉन्ड ही जाएंगे, बिलो नहीं रहने का है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करेंगे कि इसकी साइन एंड सिम्टम क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एक लाइन तो इसके बारे में लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक्सेप्ट HQ बोले तो हेपेटाइटिस बी, herpes and HIV, all STD are treatable, सबके क्योर मतलब कि क्योरेबल है, क्योरेबल है, ऐसे करके लिखो। सब क्या है, क्योरेबल है, सबकी क्योर है, सबकी ट्रीटमेंट है। यदि उसकी कंडीशन है कि कैसे क्योरेबल है भैया, तो आपको बताया जाएगा कि भाई इसका अर्लियर हमने क्या किया कि अर्लियर इसकी डायग्नोज करी। यदि आपको डॉट है तो क्या करते हो, अर्लियर डायग्नोज करते हो। डायग्नोज करने के बाद इफ़ यू हैव अ STD देन यू टेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर। उस डॉक्टर से आप क्या करो, ट्रीटमेंट लो। तो अर्लियर यदि ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो यही चीज़ें क्या होता है आपको पता नहीं चलता है, या आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। हो सकता है कि सोशल स्टिग्मा, बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन ऐसे सोचने का नहीं है। मतलब कि आपको क्या करना है कि कम्प्लीटली ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है एक एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ में। यदि डॉट है तो, यदि आ गई STD तो आप ट्रीटमेंट लो, नहीं तो ये क्या होगा, सोशल स्टिग्मा होगा, आपकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी सही समय पे। तो वो क्या होगा कि कोई भी डिजीज़ जो है सिंपल सा नॉर्मल, ये तीनों को छोड़ो तो और सब भी आपका क्या कहला जाएगा, उसे जो है मतलब कि उसे एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के आगे वाली बात को अपन बात कर देंगे कि ये यदि ट्रीटेबल नहीं होगा, यदि आप इसको सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो इसको बोलते हैं PID। PID बोले तो पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाता है। पैल्विक रीजन बहुत ही उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे क्या कि बात करते हैं अर्ली सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। अर्लियर सिम्टम क्या है, सबकी जो है एक ही होगा, ठीक है ना। अर्लियर सिम्टम, ठीक है ना, ऑफ दिस डिजीज क्या होगा भैया, इचिंग होगा, इचिंग होगा, फिर जो है स्वेलिंग होगा, फिर क्या होगी, फिर जो है स्लाइट पेन होगा, स्लाइटली क्या होगा, पेन होगा, और अंत में क्या होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। अरे ये कॉमन मतलब कि इट इज अ कॉमन sign and symptom of
ऑल द STD। इतने बात तो आप याद रखोगे, सारे के सारे STD का साइन एंड सिम्टम यही होगा, कॉमन सिम्टम। अब हमारे पास बात करें कि इफ़ प्रॉपर ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन, ठीक है, देन इट लीड्स टू क्या भैया, PID, मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी क्या भैया डिजीज में ये कन्वर्ट हो जाएगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल आप अर्लियर, ठीक है ना, इसकी ले सकते हो। ये यदि हो जाए तो क्या होगा, PID लीड्स टू क्या हो सकता है भैया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही समराइज वे में दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज, ठीक है ना। क्या क्या हो सकता है, तो आपके अंदर जो है ये जो है मतलब कि ये सारे के सारे होगा। तो PID तो हुआ ही, PID के सॉरी PID लीड्स टू नहीं, यदि सही समय पे हम इसको ट्रीटमेंट नहीं दिए तो क्या होगा, PID होगा, ठीक है ना। फिर जो है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होगा, इट लीड्स टू एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। मैं बताया हूँ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यदि हो सकता है कि फेलोपियन ट्यूब में ही प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाए, कॉन्सीव हो जाए, या फंडस है, ठीक है ना, फंडस में आकर के यहीं पे अटक जाए तो भी होगा एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, जो क्या होगा, अबॉर्ट हो जाएगा बाद में। उसके बाद जैसे ही बात करेंगे तो स्टिल बर्थ होता है, मतलब इसे एस्ट्रायल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है ना, अबॉर्शन हो सकती है। और तीसरी क्या कह सकते हैं, मतलब कि इसमें क्या हो सकता है, और इनफर्टिलिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। एंड लास्ट में इट में कॉज कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। यदि आप सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, यदि डिटेक्ट हो गई, आप उस समय पे नहीं ले सकते हो, तो PID हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है, स्टेरिलिटी मतलब कि अबॉर्शन हो सकती है, और इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी आ ही गया, और लास्ट में क्या हो सकता है, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो ढेर सारे डिजीज। तो अर्लियर डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इट लीड्स टू द कंप्लीट ट्रीटमेंट एंड क्योरेबल, ठीक है, तो क्योर हो सकते हैं। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करेंगे कि यदि इंसान मतलब कि ये पर्सन यदि डॉट में है तो उसको डायरेक्ट जो है क्या करना चाहिए कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा कर के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो हो सकता है कि मे बी ये सारे के सारे STD डिजीज कैन शुड गेट ट्रीटेबल, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो इसमें, इसके कंडीशन में। तो अब सिंपल तरीके से अपन बात करें कि मतलब कि यदि बात करते हैं यहाँ पे अपन बात करें कि इफ अ पर्सन शुड बी, ठीक है ना, पर्सन इज इन डॉट, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकती है, ठीक है ना, मस्ट कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर, ठीक है ना। इफ STD is detected, then she or he should
देन शुड गेट ट्रीटमेंट। वो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे। अब कहे कि इतने बात तो हो गई, अब इससे हमें निषाद पानी है, मतलब कि इससे हमें अलग ही रहना है। तो आप क्या करो कि उसको किस तरीके से आप जो है लोगे, कि मतलब हमें क्या क्या करना चाहिए जो कि इससे हम क्या दूर रहें, बहुत दूर दूर। तो सिंपल तरीके से बोलेंगे कि ये प्रिवेंशन की बात करेंगे तो बहुत ही एक लाइन में मैं लिखूँगा कि प्रिवेंशन में 3-4 पॉइंट्स है। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी, पहले मतलब कहा जाता है कि कोई भी डिजीज़ है बेटा, और उस डिजीज़ के कंडीशन में जैसे अपन बात करें तो कहा जाता है कि उसमें मतलब कि ट्रीटमेंट से बढ़िया होता है आप सावधानी रखो। अरे भाई उस डिजीज को ही होने नहीं दो, सिंपल लॉजिक है। तो आप क्या रहोगे, बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं क्या कि इसमें प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो करेंगे कि अवॉइड सेक्स विथ अ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, हमें कभी भी सेक्स और इंटरकॉर्स करना चाहिए तो मतलब कि जो हमारा मतलब कि हर समय मोनो गैमी होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब कि एक ही सेक्स पार्टनर होना चाहिए। अवॉइड सेक्स विथ अननोन, जिसे हम नहीं जानते हैं उसके साथ सेक्स कतई नहीं करें। अननोन या मल्टीपल पार्टनर नहीं होने चाहिए, एक से अधिक पार्टनर नहीं होना चाहिए सेक्स पार्टनर में। अवॉइड सेक्स विद अननोन और अननोन पार्टनर और मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, इससे अवॉइड करिए, बचिए, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है कि ऑलवेज यूज़ कॉन्डम, ठीक है ना, ड्यूरिंग सेक्स और इंटरकॉर्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये सारे के सारे बातें आप दिमाग में रखोगे तो कभी भी आपको एसटीडी से जूझना नहीं पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट हमने क्या बात करी, एसटीडी का बहुत सारे डिजीज़ है, उसमें अपन ज़्यादातर बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको बता दिया कि बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, प्रोटोजोअन से हो सकता है, क्लेमाइडिया से हो सकता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे बातें हमने करी। अब थोड़ा सा एक छोटी सी बातें हैं जिसमें हमने कहा था कि एमनियोसेंटेसिस के बारे में बात करेंगे बाबू। तो एमनियोसेंटेसिस के कंडीशन में आपको बात करें, सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ पे हमने कहा कि समाज में एक कुरीति आई है नहीं, बहुत दिनों से है। इस कुरीति को बिल्कुल यूथ को ही सामने खुल के आना चाहिए और इसकी क्या करना चाहिए, इस पे बैन तो ऑलमोस्ट लग गई है। बट जब पब्लिकली ये ना हो, जब आप नहीं चाहते हो, जब समाज इस चीज़ों को कम्प्लीटली बैन होना नहीं देना चाहती है, तब तक ये बीमारी दूर नहीं जाएगी। तो बिल्कुल इसमें होना क्या चाहिए कि समाज को खुल के आगे आना चाहिए और प्रोटेस्ट करने चाहिए इसके अगेंस्ट। यदि कोई करता है तो उस पर क्लेम करना चाहिए, जो लीगली जो है मतलब कि ये एक्शन ले। तो सबसे पहले तो आपको बात करना चाहिए कि यहाँ पे अपन बात करें तो एमनियोसेंटेसिस के बारे में बात करेंगे। किसका, एमनियोसेंटेसिस के बारे में बात करेंगे। एमनियोसेंटेसिस होता क्या है जनरली, यहाँ पे देखो मैं एक छोटा सा फिगर बना रहा हूँ, उसमें आपको डिटेक्ट करना है। देखो एक मैंने क्या किया कि एक वुम बना दिया, ठीक है ना। तो जनरली आप देखो ये मैंने बना दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं एक कवच बना दिया और इसके अंदर जो है क्या बात करें कि एक फीटस है, ठीक है ना। मान के चलो ये फीटस है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये कोरियन है, ठीक है, कोरियन है, ये एमनियन है, और इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या करते हैं कि अपन पहले तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करें, तो अल्ट्रासाउंड के लिए एक
इस टाइप से हमने कहा ये तार वार लगा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक निडिल लिए, ठीक है ना, इंजेक्शन लिए, और इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जनरली आपको बात करें एक सॉकेट लगा हुआ, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं कि इस फिलबिट को यहाँ से खींच लेते हैं। इस फिलबिट में कुछ सेल्स वगैरह होता है, तो इसके अंदर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है कुछ, एंड सर्टेन सेल्स है, सेल्स ऑफ, ठीक है ना, हो सकता है लंग्स का सेल्स हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट का सेल्स हो, बहुत सारे जगह का सेल हो सकता है, कुछ सेल्स है। इसको बाहर निकाल करके हम क्या करते हैं कि इसको लैब में ले जाते हैं। इसको क्या करते हैं, लैब में ले गए और लैब में इसको डिटेक्ट करें। डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रोसेस होती है इसकी, जो इस फिलबिट के अंदर हम डिटेक्ट करते हैं। तो डिटेक्ट करने के लिए क्या डिटेक्ट करते हैं, टू डिटेक्ट, ठीक है ना, क्या भैया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, टू डिटेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम अल्टरेशन, इसकी डिटेक्ट करते हैं। यदि इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसमें हमें मिलेगा बार बॉडीज, ठीक है ना, एक्स या वाई क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा इसमें मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्रोमोसोम ही क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। तो होता क्या है कि हम तो हमारी पर्पस थी कि हम क्या करते हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को फाइंड करने के लिए हमने एमनियोटिक टेस्ट करी, बट इससे होता क्या है कि इससे सेक्स भी डिटरमाइन हो जाती है बेबी को। तो यदि वो बेबी, हमने क्या करा कि उसको एमनियोसेंटेसिस करवाया, और एमनियोसेंटेसिस में यदि फीमेल फीटस आई तो क्या करते हैं, उसको एमटीपी करवा देते हैं, मतलब कि फीमेल फीटिसाइड करते हैं, मतलब कि यहाँ पे एमटीपी बोले तो ठीक है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको टर्मिनेट कर देते हैं, उसको अबॉर्शन करवा देते हैं। तो ये सारे के सारे इट लेट्स टू द फीमेल फीटिसाइड, और ये क्या है, एक तरह से बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है ना। हमने टर्म्स एंड कंडीशन बताया था कि एमटीपी का टर्म्स एंड कंडीशन क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए, क्या क्या 5-6 टर्म एंड कंडीशन बताया कि इस केस में हम अबॉर्शन करवा सकते हैं लीगली, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलो कि इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं कि एमनियोसेंटेसिस के कंडीशन में क्या क्या करते हैं। तो ये सारे के सारे मैंने शॉर्ट में यहाँ पे आपको डायग्राम में बता दिया। ये डायग्राम की कंडीशन हम थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज यदि लिखना चाहेंगे तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे जैसे बात करते हैं कि एमनियोसेंटेसिस, ठीक है ना, इज अ, ठीक है ना, प्रीनेटल diagnostic test in which a sample of an amniotic fluid, ठीक है ना, amniotic fluid जो surrounds the अर्ली फिटस, जो कितने 14 से 16 सप्ताह का होगा, ठीक है ना, इतने सप्ताह का बच्चे हैं। अब क्या कंडीशन है, द एमनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट contain cells from skin, lungs and urinary
ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट यहाँ से लेते हैं और लेने के बाद क्या करते हैं, सेल्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। दीज सेल्स कैन बी यूज टू determine the sex of the baby if baby is female, then, ठीक है ना, MTP will be done। ये MTP करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे होना क्या चाहिए कि हमने कहा कि होना चाहिए, ये तो हो जाता है बाय चांस, मतलब कि ये हो जाती है उसके साथ में, बट रियली में क्या होता है कि रियली में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी है, ये सारे के सारे डिटेक्ट करने के लिए इसको नहीं, तो इसको जो करने वाले हैं इट लीड्स टू द फीमेल फेटिसाइड। ये क्या करते हैं, फीमेल फेटिसाइड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी लॉजिक है, यहाँ बात करते हैं मिसयूज ऑफ द एमनियोसेंटेसिस। मिसयूज में एक ही लाइन लिखेंगे, इट लीड्स टू द, ठीक है ना, फीमेल फेटिसाइड, बस एक ही लाइन, ज़्यादा नहीं लिखने का है। मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, एक ही लाइन लिखोगे कि इट इज बीइंग यूज्ड टू, ठीक है ना, यूज्ड टू लिखते भी अच्छा नहीं लग रहा है, किल द फीमेल फेटस। और ये समाज के लिए बहुत बड़ा स्टिग्मा है, ठीक है ना। इट इज लीगली बैंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द बेबी। ऐसे यदि जो करते हैं वो समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। तो बिल्कुल इसको हम आप यूथ ही क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड करवा सकते हैं और इसको सही जगह पे पहुंचा सकते हैं जो इस तरह का एक्टिविटी करते हैं। तो समाज के लिए बहुत बड़ी ये दुविधा है, बहुत बड़ी शंका है। जो रेशियोज घटते जा रहे हैं तो एक दिन बहुत ही खतरा बढ़ जाएगी, जिस खतरे को टालना। और दूसरी कंडीशन कि आपको इसमें इससे पहले भी मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंडीशन में मैंने बात किया था। पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंडीशन में हमने बात करी क्या कि सेक्स ऑफ द बेबी इज नॉट डिटरमाइंड बाय द मदर, इट इज़ ओनली डिटरमाइंड बाय द फादर। आपको इसके लिए हमने बताया था कि मतलब कि बूढ़ी अम्मा दादी ये लोग है, ये लोग जो बताती है कि भाई कैसी औरत आ गई जो बच्ची जन्म देती है, बट बिल्कुल ये सरासर गलत है। बच्चे का सेक्स बाप के द्वारा डिटरमाइन होता है, बाप के द्वारा, बाप तय करते हैं, मतलब उसके फादर तय करते हैं, उसके पिताजी तय करते हैं, माताजी नहीं, मदर नहीं। तो बिल्कुल इसको अवॉइड करना चाहिए, समाज में इसको दिखाना चाहिए कि बिल्कुल ये जो भी हो रहा है बिल्कुल नेगेटिविटी है। आप इस चीज़ को आप ब्लेम करना चाहते हो तो आप अपने बेटे पोते को करो, ठीक है। तो समाज की तरफ से जो कुरीति है, जो इसको सॉर्ट आउट करेंगे यूथ, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ते हैं तो जानते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करिए, ठीक है ना। और वीडियो लाइक आए तो मतलब कि अच्छे लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।